किसानों से कम रेट पर धान खरीदने वाले बिचौलियों के खिलाफ करवाऊंगी कार्यवाही। चेतराम विधायक बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में कई बिजली उपकेंद्रों का कराया है निर्माण। शाहजहांपुर में जिले की पुवाया विधानसभा से भाजपा विधायक चेतराम ने बताया कि उन्होंने विधायक बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव में बिजली उपकेंद्रों का निर्माण करवाया है। विधायक चेतराम ने यह भी बताया कि इस समय धान खरीद की सीजन चल रही है। सरकार ने किसानों से सीधे धान खरीदने के लिए सरकारी केंद्र बनाए हैं, जिन पर किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, जो सरकार ने तय किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपनी फसल सरकारी सेंटर पर ही बेचें, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। चेतराम ने यह भी कहा कि अगर उन्हें शिकायत मिलती है कि किसानों के धान बिचौलिए औने पौने दामों में खरीद रहे हैं, तो वह स्वयं जाकर जांच के बाद बिचौलियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। विधायक ने कहा कि वह किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वह सीधे उनसे संपर्क करें। भाजपा विधायक चेतराम ने यह भी बताया कि इससे पहले पुवाया अस्पताल में रात के दौरान महिलाओं का इलाज नहीं हो पाता था, जिस कारण रात में महिलाओं को मुख्यालय पर भागना पड़ता था, लेकिन उनके प्रयासों से अब रात में भी पुवाया अस्पताल के अंदर महिलाओं का इलाज हो रहा है। संवाददाता सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ क्राइसिस थी, चूंकि विद्युत सब स्टेशन ना होने के कारण जो विद्युत की आपूर्ति थी वो ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंच पाती थी। इसके लिए मैंने शासन स्तर पर अथक प्रयास करके ब्लॉक बंडा के गांव देवकुली में एक विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत कराया, जो निकट भविष्य में बनेगा। मुड़िया कुर्मिया बंडा ब्लॉक में ही है, बहुत बड़ा गांव है, 10,000 की आबादी है। वहाँ पर भी एक सब स्टेशन की स्वीकृत मिल गई है, वो भी निर्माण हो जाएगा। हमारे सिंधौली ब्लॉक में सुहेली में एक सब स्टेशन का निर्माण हो चुका है, वहाँ के लोगों को काफ़ी इससे सुविधा मिल रही है। बहुत से ऐसे कार्य विकास हुए हैं। पुवाया में स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं का कोई अस्पताल नहीं था। अगर रात में कोई महिला अस्वस्थ हो जाती थी या डिलीवरी कोई समस्या होती तो शाहजहांपुर महिला चिकित्सालय आना पड़ता था। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती कि रास्ते में ही उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती थी। तो एक महिला चिकित्सालय की स्थापना की है, जो संचालित है, सुचारू रूप से वहाँ महिलाओं को इलाज मिल रहा है। तो ये तमाम जनहित के कार्य हमारे क्षेत्र में हुए हैं और अभी अभी हमें शासन स्तर जो हमारे पुवाए से नाहिल रोड जो बरेली तक जाता है उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। वो रोड चौड़ा होगा, उससे 50 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। इसी तरीके से पुवाया जेमा होते हुए मोहम्मदी तक एक संपर्क मार्ग बनेगा, उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये तमाम जनहित के कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं और हम अपनी क्षेत्र की जनता से जो हमने वादे किए थे चुनाव में, जिन इच्छाओं अपेक्षाओं से जनता ने हमको सर्वाधिक वोटों से विजय श्री दिलाई, मैं उनकी जो भी जहाँ पर जो विकास की आवश्यकता है उनके लिए पूरी तरीके से सतत प्रयत्नशील हूँ विधायक जी, और कर भी रहा हूँ। इस समय धान की सीजन चल रही है। बिचौलिए धान किसानों से खरीद के कम दामों पे सरकार का पूरा रेट किसानों को नहीं मिलता है। देखिए, हमारे सेंटर भी जगह जगह सरकार ने खोले हैं और हमारी उस तरफ भी निगाह है। कहीं पर क्षेत्र के अपने किसानों के साथ उत्पीड़न, अन्याय या शोषण नहीं होने दूंगा। वाजिब मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है धान का, वो किसानों को दिलाया जाएगा। बिचौलियों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कहीं पर ऐसी शिकायत मुझे मिली तो मैं खुद जाके मौके पर उसकी जांच करूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। इसमें कोई भी मेरी तरफ से वो नहीं होगी ढील। विधायक जी, इस टाइम फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही हमारा, इसमें हमें भी बहुत कष्ट है। हमारे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक तरीके से ये डेंगू जैसी एक वायरल फीवर जो चल रहा है, अकस्मात जनपद के ही नहीं, हमारे पुवाया क्षेत्र के भी बहुत लोगों की अकस्मात जानें भी जा चुकी हैं। ये एक ऐसा बुखार है जिसमें